जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आएगा तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिएगा और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, है ना। छोटा चैनल देख करके आप लोग तुरंत स्किप कर देते हो, ये सही बात नहीं है। पहले कंटेंट देखो और देखो कि सीटेट में इस तरह का सवाल आता है कि नहीं। तो पढ़ते हैं पहला टॉपिक आज लर्निंग डिसेबिलिटी में। लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या? लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कि पठन अक्षमता, वैसी या सीखने की अक्षमता, वैसी अक्षमता जिसमें बच्चा किसी न किसी तरह से कोई ना कोई वर्क करने में डिसेबल हो। जैसे पढ़ने में डिसेबल हो, लिखने में डिसेबल हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में डिसेबल हो, भ्रम की स्थिति उसके अंदर आ जाए, या फिर आपको जोड़ घटाव करने में डिसेबल हो। तो लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कि पढ़ने की अक्षमता। लर्निंग डिसेबिलिटी कई तरह की होती है, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिसमोर्फिया हो गया, डिसथीमिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, और भी कई तरह का लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। सीटेट में जो मुख्य रूप से पूछा जाता है उसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। उसको आज हम सीखेंगे। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। ऐसा विकार जिसमें बच्चा पढ़ नहीं पाए, ये देखिए एक फोटो है, बच्चा बुक लेकर के बैठा है लेकिन उसको पढ़ने नहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपको डिसलेक्सिया, मतलब कि पढ़ने से संबंधित। जैसे तारे ज़मीं पर आप देख रहे थे कि ए अगर लिखा हुआ है तो उस ए को बच्चा इस ए के बराबर पढ़ता था, यानी कि पढ़ता तो था लेकिन उल्टा, तो यानी कि उसको डिसेबिलिटी था पढ़ने में। तो पढ़ने से संबंधित जो भी डिसेबिलिटी होगी वो क्या होगी? डिसलेक्सिया होगी। सीटेट में ठीक ऐसे ही डिट्टो सवाल चला आता है कि पढ़ने से संबंधित विकार को आप क्या कहेंगे? तो डिसलेक्सिया कहेंगे, ठीक है। समझ में आया बात? आइए, या डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पठन विकार या पढ़ने से संबंधित, ठीक है। दोनों तरफ से पूछा जाएगा। अब आइए डिसग्राफिया लिखने से संबंधित होता है। यहाँ पर पिक्चर में आप देख भी रहे हैं कि इसको लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो लिखने संबंधित विकार को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया। अब इसको इस तरह से अभी आप याद रख सकते हो कि ग्राफ कॉपी कैसा होता है। इस तरह से ग्राफ कॉपी होता है इस तरह का ग्राफ कॉपी, और ऐसे उसमें लाइन होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? किसी तरह का चित्र बनाते हैं। तो अगर इसको चित्र बनाने ग्राफ में भी नहीं आएगा तो उसको डिसग्राफिया हो गया, यानी कि लिखने से संबंधित। या मान लिया कि कॉपी होता है, ग्राफ कॉपी, इसमें ABCD कैसे लिखेंगे? ए कैपिटल लिखेंगे तो 3 लाइन में लिखेंगे। तो ये लिखने से संबंधित जो भी विकार हो जाएगा वो डिसग्राफिया हो जाएगा। क्या होगा? डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया पठन संबंधित और डिसग्राफिया लेखन संबंधित। सवाल ऐसे ही आता है कि डिसग्राफिया किससे संबंधित है? तो लेखन संबंधित विकार है, और लेखन संबंधित विकार को क्या कहते हैं? तो डिसग्राफिया कहते हैं। दोनों तरफ से इसको सीटेट में पूछा जाता है। जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो उस वक्त आप लोग से हम यही सवाल पूछेंगे कि हमने पढ़ाया है, तो आप जवाब दीजिएगा। अगर सही जवाब दीजिएगा तो हाँ पढ़ा हुआ, आप समझ लीजिए कि आपका एग्जाम में आएगा। हम गारंटी देते हैं कि सीटेट में जो हम बता रहे हैं उससे बाहर नहीं लड़ेगा, उससे बाहर नहीं आएगा। और प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। पहला अब क्या है? डिसकैलकुलिया। कैलकुलेटर का स्पेलिंग क्या होता है? CALCUL, खाली ATER लगा देंगे तो कैलकुलेटर हो जाएगा। अगर इतना छोड़ दिया जाए तो डिसकैलकुल, यहाँ तक है। तो डिसकैलकुलिया जो है, आपको गणित से संबंधित जितना भी विकार है उसको क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया बोलते हैं। गणित से संबंधित विकार को क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। गणना संबंधित विकार को क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। जैसे 2 + 2 होना तो चाहिए था 4, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? 22 लिख दे रहा है। तो ऐसे ही विकार को हम लोग डिसकैलकुलिया बोलते हैं। 2 + 2 को क्या कर देगा? आपको 22 कर देगा। 1 आप पढ़िएगा, बोलेगा बोलो 1 1 11, वो 1 1 11 नहीं करेगा, 2 कर देगा। तो मतलब ये हुआ कि गणित से संबंधित जो भी विकार है सबको क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया बोलते हैं। तो देखिए 2 + 2 होना चाहिए था 4, लेकिन लिख दिया क्या? 22। तो यही तो डिसकैलकुलिया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चा को दिक्कत हो रहा है, हाथ सर पे रखे हुआ है, तो ये इस किससे ग्रसित है? तो डिसकैलकुलिया से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? डिसकैलकुलिया से। याद रखिएगा बात, भूलना नहीं है और याद रखना है एक एक बात, एक एक टॉपिक। ठीक ऐसे ही सीटेट में पूछेगा। हम जो पढ़ा रहे हैं आप याद रखिएगा कि आपको ऐसे ही पूछा गया है ना। तो फिर क्या है? डिस्प्लेसिया किससे संबंधित है? डिस्प्लेसिया संबंधित है हकलाने से। बोलने से संबंधित विकार को डिस्प्लेसिया बोलते हैं। बोलने से संबंधित विकार, जैसे अजब प्रेम की गजब कहानी में क्या, तो डिस्प्लेसिया में क्या हो रहा था कि ये जो रणवीर कपूर जो था, ये रणवीर कपूर
अजब प्रेम की गजब कहानी में यह रणवीर कपूर जब भी जेनी से मिलता था, कैटरीना कैफ से, तो ये हकलाने लगता था। इस रणवीर कपूर को जब भी जेनी से मिलना रहता था, जेनी के सामने जाता था, हकलाने लगता था। तो ऐसी बीमारी को, हकलाने वाली बीमारी को डिस्प्लेसिया भी बोला जाता है। जैसे कि बॉलीवुड में एक बहुत ही फेमस एक्टर है, आप लोग नाम बताइएगा तो, जो हकला करके बहुत सारा एक्टिंग कर चुका है। इसके अलावा, रणवीर कपूर के अलावा, कमेंट सेक्शन में बताइए बॉलीवुड का कौन सा एक्टर है जो डिस्प्लेसिया शो करता है अपने कई सारे मूवी में, खास करके एक्टिंग के दौरान, और बहुत ज़्यादा फेमस एक्टर है वो, बहुत ज़्यादा फेमस है। 3 स्टार वो लोग हैं जिनमें से 1 स्टार ऐसा है जिसको डिस्प्लेसिया कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये जो डिस्प्लेसिया का हम एग्जाम्पल दिए हैं वो दिए हैं अजब प्रेम की गजब कहानी की, एक मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी, उसमें जेनी कैटरीना कैफ होती है, और और जो रणवीर कपूर है जब भी कैटरीना कैफ से मिलता है जेनी से हकलाने लगता है। तो ऐसी विकार को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसिया बोलते हैं। हकलाने विकार या बोलने संबंधित विकार को सारे को ये क्या बोलते हैं? तो डिस्प्लेसिया बोलते हैं। फिर क्या है? डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है? शारीरिक कौशल से संबंधित। अब अभी आया सितारे ज़मीं पर, आमिर खान की एक मूवी आई है सितारे ज़मीं पर, देखिए यहाँ पर उसका पिक्चर दिए हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका शारीरिक कौशल करने में वो सक्षम नहीं है, या फिर शारीरिक तौर से सक्षम नहीं है, या शारीरिक अक्षमता है। तो ये सारे जो भी शरीर से रिलेटेड अक्षमता होगी, इन सारे को डिस्प्रैक्सिया हो गया। तो जिसमें बच्चा पूरा गति कौशल नहीं कर पाता है, चल नहीं पाता है, ठीक से दौड़ नहीं पाता है, या ठीक से कोई सामान उठा नहीं पाता है, तो शारीरिक कौशल से संबंधित बीमारी को डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं, जिसमें सितारे ज़मीं पर दिखलाया गया है स्पेशली। तो शारीरिक कौशल से संबंधित बीमारी को क्या बोलते हैं? डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। डिस्प्रैक्सिया, ठीक से नहीं चल पाना, धीरे दौड़ना, इस तरह का सारा डिस्प्रैक्सिया। और डिस्प्लेसिया बता ही दिया, हकला करके बोलना, रुक रुक के बोलना, डिस्प्लेसिया हो जाएगा। अब डिस्थीमिया क्या है? तनाव से संबंधित। तनाव से संबंधित विकार को क्या बोलते हैं? डिस्थीमिया बोलते हैं। हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है, हमेशा हम लोग तनाव में रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं। मान लिया कि कोई बड़े फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो तनाव में रहेंगे। अभी क्या है कि जैसे बिहार में गवर्नमेंट टीचर का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है वो सब तनाव में है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का सीटेट नहीं निकल पा रहा, बहुत सारे हमारे भाई लोग का, बहनों लोग का सीटेट नहीं निकल पा रहा है, या नहीं निकल पाता है, 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है, वो भी तनाव कभी कभी डिस्थीमिया में आ जाते हैं। तो तनाव से संबंधित जो भी विकार होता है उस सबको डिस्थीमिया बोलते हैं। तो आप लोग डिस्थीमिया से ग्रसित मत होइए। सब चीज़ का एक टाइम फिक्स है, टाइम से आपको जॉब भी मिलेगा, टाइम से आपके पास पैसा भी आएगा, और सब चीज़ का टाइम फिक्स है ना। टाइम से आपको जॉब भी मिलेगा, टाइम से आगे भी बढ़िएगा, टाइम से पॉकेट में पैसा भी रहेगा, सब रहेगा। इसलिए तनाव में नहीं आना है, सब चीज़ का एक टाइम फिक्स है, उस टाइम से सब चीज़ हो जाएगा। डिस्थीमिया में आप लोग को नहीं पढ़ना है, तनाव में नहीं आना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो ये कुछ टॉपिक था जिससे हम लोग पढ़ लिए। डिस्थीमिया पढ़ लिए, डिस्प्लेसिया पढ़ लिए, डिस्प्रैक्सिया पढ़ लिए, डिस्कैलकुलिया पढ़ लिए, डिस्मोर्फिया नहीं पढ़े हैं, अरे डिस्मोर्फिया छूट गया। देखिए, डिस्मोर्फिया जो है, आपको भ्रम वाली स्थिति को क्या बोलते हैं? डिस्मोर्फिया बोलते हैं। भ्रम वाली स्थिति को डिस्मोर्फिया बोलते हैं। जैसे एक बच्चे को हमने सिखाया कि बिल्ली के 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होती है। अब बच्चे ने बाद में बिल्ली की जगह पर कुत्ता को देख लिया। किसको देख लिया? बिल्ली की जगह पर अब क्या देख लिया? अब कुत्ता देख लिया। कुत्ता देख लिया, कुत्ता का भी 2 कान था, 1 पूँछ थी, या 4 पैर थे। अभी हो गया कंफ्यूज। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्मोर्फिया बोलते हैं। ऐसे विकार को क्या बोलते हैं? डिस्मोर्फिया। अब इसको दूर करने के लिए क्या करना होगा? समझाना होगा कि देखो, बिल्ली का मूंछ होता है, कुत्ता का मूंछ नहीं होता है। बिल्ली म्याऊं बोलती है और कुत्ता भोभो बोलता है। तो डिस्मोर्फिया मतलब भ्रम की स्थिति। ये बच्चा पहले बिल्ली के बारे में जो हम बताएं विशेषता, उसी विशेषता से कुत्ते को भी बिल्ली समझने लगा, लेकिन हम जैसे ही इसको डिफरेंस बताएं तो समझ गया कि सही है। तो अगर जिस वक्त वो भ्रम में था तो वो ऐसी स्थिति में था, यानी कि डिस्मोर्फिया में था। ठीक है, तो ये था कुछ आपको लर्निंग डिसेबिलिटी, जो लर्निंग डिसेबिलिटी हमने आज बताया और सीखा और सिखाया। हम भी सीखे हैं आप लोग के ज़रिए से। और आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बात ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो कैसा लगा, इस तरह का कंटेंट आना चाहिए या इस कंटेंट को यहीं पर रोक दिया जाए, क्योंकि कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है, बहुत सारा ऐप लगता है, एडिट करना पड़ता है, और उसमें टाइम और मेहनत दोनों लगता है। तो आप लोग के लिए जब हम इतना कर सकते हैं तो आप छोटा सा मेरा काम कर दीजिए। छोटा सा काम ये कर दीजिए कि वीडियो को कर दीजिए शेयर और कर दीजिए सब्सक्राइब चैनल को, और लाइक करना मत भूलिए। यूट्यूब रिकमेंडेशन तभी देगा जब आप लोग लाइक कीजिएगा। और प्लीज़ हो सके तो सपोर्ट कर दो, हो सके तो सपोर्ट कर दो, शेयर कर दो, आप लोग वायरल कर दो। जितने व्यूअर हैं उतने ही मेरे लिए बहुत है। सिर्फ आप लोग मेरा हेल्प करो, वायरल कर दो इसको, ताकि दिसंबर सीटेट किसी का छूट ना सके। और दिसंबर सीटेट
अगर छूटा तो फिर अगला दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग लगे रहो, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विजिट अगेन।